उन्होंने 6 लोगों के साथ कमिटमेंट कर दिया। मैं लोकसभा के इलेक्शन में मेरे भाषण में बोल दिया था। कौन से लोग? सब लोग है उधर मुस्लिम समाज के, जो कोई विद्यमान नगर सेवक रहेंगे, एमआईएम के लोगों के लिए उन्होंने चुनकर आने के लिए शहर मध्य में क्या हर एक लोगों के पाँव पकड़े और बोले कि मैं आपको आमदार की दूंगा, मैं आपको आमदार की दूंगा। अभी मुस्लिम समाज ही कहता है कि एमआईएम के पीछे वो नहीं जाएगा, क्योंकि एमआईएम जिस तरह से दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का प्रयास करता है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि शिवसेना का ये गढ़ माना जाता है, वो एक अखंड शिवसेना थी। अगर स्थानीय की अगर हम बात करते हैं तो गणेश वानकर जी हो, पुरुषोत्तम बरडे जी हो, फिर बात करें तो गुरुशांतदास धुतावगरकर हो, सब मिलकर यहाँ पर काम करते। लेकिन उसका नुकसान, ये पार्टी अलग होने से कहीं ना कहीं उसका नुकसान यहाँ पर शिवसेना को होने वाला है क्या, खास करके शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र? अगर कांग्रेस से उम्मीदवार देते हैं, एमआईएम से उम्मीदवार देते हैं, तो उनके मन में क्या है कि मुस्लिम समाज का इधर आमदार नहीं होना चाहिए। उनका सोच जो है वो आप पहचानो। उस गट के लोग भी, मेरे को 100% पता है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, वो शिवसेना के धनुष्यबाण को ही वोट डालेंगे। जिन्होंने आज तक राजकीय कारकिर्द में शिवसेना बोल के, या ऐसा जिन्होंने पहना है ना शिवसेना, उसके ऊपर धनुष्यबाण ही रहता है, भगवा रंग ही रहता है, और शिवसेना रहता है, और बाला साहब ठाकरे। इधर सोनिया गांधी नहीं रहती है, राहुल गांधी नहीं रहता है, इसलिए वो उस गट में भी रहेंगे तो भी उनका मतदान धनुष्यबाण को ही रहेगा। ये हमारे शिव सैनिक है, वो दिल से सच्चे होते हैं। शिव सैनिक किसी तो काम की वजह से, किसी तो कोई उनकी मजबूरी हो, कुछ भी होने दो, वो अगर गट में रहे हैं तो उनका एक ऐसा है कि वो मतदान के बूथ पर जब जाएंगे तो धनुष्यबाण को ही डालेंगे। उनको कितना भी आप कांग्रेस की तरफ खींचो, वो नहीं जाएंगे, ये मेरा 100% कहना है। मनीष काड़जे पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के नाम पर मनीष काड़जे लोगों को डराते हैं। मान लो अगर के मनीष काड़जे शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से टिकट लाते हैं, तो मनीष काड़जे का मुकाबला शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में किससे रहने वाला है? मेरा मुकाबला जिन्होंने आज तक शहर मध्य का विकास नहीं किया है, जिन्होंने शहर मध्य के बारे में अभी चुनाव होने के बाद 3 टर्म रहने वाले आमदार और अब जो नए खासदार है, वो जाने के बाद बोलते हैं ना, वो मतलब बारिश के दिनों में कुछ तो प्राणी रहता है, वो जो बारिश आने के बाद ही आता है। तब कोई अगर आ रहा है तो उनका स्वागत करता हूँ। मुझे पता नहीं किसके साथ मुकाबला है, लेकिन मुझे पता है कि मैं पब्लिक के साथ हूँ और पब्लिक मेरे साथ है। नरेंद्र काड़े से जब हमने मुलाकात ली, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी कभी कभी एमआईएम को विश्वास दिलाती है कि हम उनको टिकट देंगे, कभी कभी जो एडम मास्टर को विश्वास दिलाती है कि हम उनको टिकट देंगे। आपको क्या लगता है कि आपके सामने कौन आने वाला है? कांग्रेस पार्टी जो है किसको टिकट देगी? एक तरफ मुसलमान भी ये मांग कर रहे हैं कि हमको यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए। ये तो सच में कांग्रेस का मामला है कि वो किसको देंगे, लेकिन मुझे कहना है कि अपन जो एक आदमी को शब्द देते हैं, मतलब एक बार जो कमिटमेंट आपने कर दिया है, तो कमिटमेंट एक के साथ ही करना चाहिए। उन्होंने 6 लोगों के साथ कमिटमेंट कर दिया। मैं लोकसभा के इलेक्शन में मेरे भाषण में बोल दिया था। कौन से लोग? सब लोग है उधर मुस्लिम समाज के, जो कोई विद्यमान नगर सेवक रहेंगे, एमआईएम के लोगों के लिए उन्होंने चुनकर आने के लिए शहर मध्य में क्या हर एक लोगों के पाँव पकड़े और बोले कि मैं आपको आमदार की दूंगा, मैं आपको आमदार की दूंगा। सच में तो कमिटमेंट एक से ही होनी चाहिए। जो उम्मीदवारी के लिए झूठ कमिटमेंट देकर खासदार के कुर्सी पर बैठे, वो सच में उस कुर्सी के लायक नहीं है, कहता हूँ। क्योंकि मैं उसी दिन बोला था कि 6 लोगों को इन्होंने झूठ बोलकर उनका मत साथ में लेकर खासदार होने का सपना पूरा किया। वो 6 लोग अब पूरी तरह से फंस गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके में अंदर थोड़ा भी अगर कोई सच या सत्य में वो जैते बोलते हैं, ऐसा सत्य कुछ उनमें रहा होगा, तो जिन्होंने जिनको लोगों के उन्होंने शब्द दिया है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को बहुत
परेशान ये सब कर सकता है, अच्छा क्योंकि इतने लोगों को उन्होंने कमिटमेंट दे दी है, तो इनको एक बार एक तो चिट्ठी उठानी पड़ेगी, अच्छा नहीं तो ये सबको फंसाने के लिए किया है। अच्छा मुस्लिम समाज का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। सलीम कल्याणी जी भी यहाँ से चुनाव इसके पहले लड़ चुके हैं। अच्छा मुस्लिम समाज के विकास के लिए कांग्रेस ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। अच्छा मुस्लिम समाज का वोट का फायदा उठाना उनकी पुरानी फितरत है। अच्छा अभी भी उन्होंने लोकसभा में मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए झूठी बात की। अभी मुस्लिम समाज को पता चला है कि जब आडम मास्टर उनसे मिलते हैं, जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं उनको उम्मीदवारी, तो मुस्लिम समाज इस बार, मेरा कहना है कि एक नया अलग पार्टी जो शिवसेना के साथ वो जुड़ेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा उनके सामने आया है। आज तक 3 बार कांग्रेस को उन्होंने चांस दिया है। अभी शिवसेना, मेरी तरफ से मैं मुस्लिम समाज को कहता हूँ कि कभी सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब इनके साथ में रहने दो, तो ये विकास और अपने समाज का जो कुछ भी उन्नति है इसके बारे में 100% हम काम करेंगे। ये कांग्रेस के पीछे रहकर फसवणूक जो हो रही है, इस बार अभी मुस्लिम समाज नहीं फंसेगा। जो डिसीजन लेना है वो अच्छी तरह से लेगा। ठीक है सर, आपने मुस्लिम समाज की बात की तो 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी का ज़्यादा वर्ग रुझान जो है मुस्लिम समाज के एमआईएम पार्टी की तरफ रहा है। ये चुनावी आंकड़े बताते हैं। जब 2014 में तौफीक शेख यहाँ से उम्मीदवार थे और 2019 में फारूक शाब्दी यहाँ से उम्मीदवार थे, तो 2 नंबर का स्थान रखते थे। उसको कैसे आप हैंडल करने वाले हैं? 2014 और 2019 का मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर महायुति को ही पसंदी थी। 2014 में हमारी युति कट हो गई थी। हमारे दोनों का कैलकुलेशन आप देखेंगे तो हम प्लस में हैं। 2019 में हमारे यहाँ से बंडखोरी हो गई, तब भी हम प्लस में थे। उसका कैलकुलेशन देखा तो हम 3 नंबर पे नहीं, 2 नंबर पे नहीं, तो फर्स्ट नंबर पे हम थे और बाकी में थे। लेकिन अभी मेरा मुस्लिम समाज में ज़्यादातर कांटेक्ट है। तो मुस्लिम समाज के लिए भी हमारे अल्पसंख्यक मंत्री, इनके पास से हम निधि ला रहे हैं। इसके पहले मरकज़ मस्जिद रहने दो या बहुत ठिकान पे हम जात पात पर राजकारण नहीं करना चाहते। मेरा कहना है कि विकास पे राजकारण करो। शहर मध्य की जनता को मेरे लिए यही कहना है। अभी मुस्लिम समाज ही कहता है कि एमआईएम के पीछे वो नहीं जाएगा, क्योंकि एमआईएम जिस तरह से 2 समाज में तेढ़ निर्माण करने का प्रयास करता है, विकास का मुद्दा तो होता नहीं है। 2 बार उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस को भी मदद की, लेकिन थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा एमआईएम के पीछे रहे। लेकिन 10 साल में मुस्लिम समाज का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान इस बार करने के लिए अभी समाज एमआईएम के पीछे भी नहीं जाएगा। जो पार्टी अच्छी तरह से काम करती है, जो पार्टी में अपने होप्स है। आज आप देखो, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने माझी लाड़की बहन योजना किया। उधर कहीं जात का ये है क्या? वहाँ पर मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी उतना ही ये योजना लाभ मिल रही है। जहाँ पर आप देखिए वैद्यकीय मदद कक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने निकाला, वहाँ पर भी कोई जात नहीं देखी जाती है। तो मेरा कहना है कि एमआईएम के पीछे नहीं जाएंगे। ये जो काम है मुख्यमंत्री साहब, ये मनीष कालजे बोल के वोटिंग डालेंगे या नहीं डालेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एकनाथ जी शिंदे साहब के पीछे रहकर ये मुस्लिम समाज 100% उनके साथ रहेगा, ये मेरा दावा है। जैसा एमआईएम की आपने बात की, तो एमआईएम का नारा है कि ताई के बाद भाई। उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि ताई के बाद एकनाथ भाई, और एकनाथ भाई का ही आमदार इधर से होगा। क्या मनीष भाई? नहीं, एकनाथ भाई। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने जो बोला है ताई के बाद भाई, ये उनका सपना सच में सच होगा। ताई के बाद एकनाथ भाई। बात करें तो मुस्लिम समाज की, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2014 और 2019 में एक दूसरे नंबर का स्थान यहाँ पर रखता है। अब कैलकुलेशन ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अगर मुसलमान को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो 3 समाज अहम भूमिका शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में निभाते हैं। पहला मुस्लिम समाज है, फिर उसके बाद पद्मशाली आता है, फिर मोची आता है। मुस्लिम वोटर्स बहुसंख्यक जो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में, मान लो कि अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को टिकट देती है, एक तरफ तो मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर रहने वाला है, दूसरी ओर एमआईएम का,
तो मुस्लिम वोटरों का डिवाइडेशन होगा, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है महायुति या जो भी कैंडिडेट होगा उसको होने वाला है। ऐसा क्या आपको लगने वाला है? जनता में ये चर्चा है। नहीं, मैं बोलता हूँ कि 2014 और 2019 में डिवाइड बाय रूल्स का फायदा प्रणीति शिंदे ने लिया। मैं डिवाइड बाय रूल्स के हिसाब से मुझे आमदार करूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे ऐसा कहना है कि ये जात पर इलेक्शन न होते हुए ये विकास पर इलेक्शन होना चाहिए। और दो नहीं, चार जन मुस्लिम समाज में भी अगर रहेंगे तो मेरा ये दावा है, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज और सब समाज, मोची समाज रहने दो, पद्मशाली समाज रहने दो, ये सब लोग शिवसेना के पीछे ही रहेंगे। डिवाइड कर कर जिन्होंने चुनाव लड़ा है और जिन्होंने आमदार हुआ है उनके तो दिमाग में ऐसा ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है वो मुस्लिम समाज को अच्छी तरह से फंसा रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज से दरख्वास्त करता हूँ, हाँ, कि मुस्लिम समाज अगर कांग्रेस से उम्मीदवार देते हैं, एमआईएम से उम्मीदवार देते हैं, तो उनके मन में क्या है कि मुस्लिम समाज का इधर आमदार नहीं होना चाहिए। उनका सोच जो है वो आप पहचानो और समाज को छोड़कर विकास को वोटिंग करो। समाज का तभी विकास हो सकता है जब विकास करने वाला मुख्यमंत्री ऊपर बैठा होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गट में अगर बात करें तो शिवाजी सावंत का भी नाम जो है बड़ा सामने आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसके पहले 3-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इसके बाद भी उनको इधर से चुनाव लड़ना है तो हमारी शुभेच्छा है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले बताया कि राम सातपुते जी भी इधर से भाजपा से इच्छुक है। जहां पर देखा गया तो शिवसेना में उधर का शिवसैनिक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है और उसको आमदार करने का सपना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे रहने दो या अपने आनंद जी दिघे साहब रहने दो और मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब। मेरा कहना ऐसा है कि एक सामान्य लोगों को अगर टिकट दिया जाएगा तो सामान्य पब्लिक, गोर गरीब करके खाने वाले लोग शहर मध्य में है, बहुत बड़े श्रीमंत लोग इधर नहीं है, तो उनकी पसंदी किसको रहेगी आने वाले काल में रहेगा। जिनका आपने नाम लिया है तो मुझे तो पता चलता है कि कहाँ तो लोकसभा में स्थानिक और ये मुद्दा बाहर आ गया था। तो इसका सोच तो हर पार्टी को रहेगा, स्थानिक होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। अगर एनालिसिस करने के मेरा कहना ऐसा नहीं है, मीडिया का कहना ऐसा है कि यहाँ राम सातपुते जी का पराभव हुआ तो स्थानिक नहीं थे, तो इसका भी हमारी पार्टी सोच लेगी कि बाबा इधर स्थानिक कौन है उसको ही टिकट मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि शिवसेना का ये गढ़ माना जाता है, वो एक अखंड शिवसेना थी। अगर स्थानीय की अगर हम बात करते हैं तो गणेश वानकर जी हो, पुरुषोत्तम बरडे जी हो, फिर बात करें तो गुरु शांतादा धुत्तावरकर हो, सब मिलकर यहाँ पर काम करते थे। लेकिन उसका नुकसान, ये पार्टी अलग होने से कहीं ना कहीं उसका नुकसान यहाँ पर शिवसेना को होने वाला है क्या, खास करके शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र? मेरा कहना यही है कि शिवसेना के नेता लोग जिस तरह से हम अलग हो गए, ये ओरिजिनल शिवसेना में हम है, जिनके 7 सालों से हमने लड़ा है, इतने सालों से वो कांग्रेस के साथ भले ही कोई आपने नाम लिए हुए नेता गए होंगे, लेकिन मेरा शिवसैनिक आज भी कांग्रेस के खिलाफ है और हमारे शिवसेना के साथ है। इसलिए नेता लोग गए तो वो कार्यकर्ता के मन में अगर उनके साथ भी रहते, उस गट के लोग भी, मेरे को 100% पता है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, वो शिवसेना के धनुष्यबाण को ही वोट डालेंगे। जिन्होंने आज तक राजकीय कारकिर्द में शिवसेना बोल के या ऐसा जिन्होंने पहना है ना शिवसेना, उसके ऊपर धनुष्यबाण ही रहता है, भगवा रंग ही रहता है और शिवसेना रहता है और बाला साहब ठाकरे रहता है। इधर सोनिया गांधी नहीं रहती है, राहुल गांधी नहीं रहता है, इसलिए वो उस गट में भी रहेंगे तो भी उनका मतदान धनुष्यबाण को ही रहेगा। पार्टी के विरोध में जाकर कैसे काम करेंगे सर, क्योंकि महागठबंधन होने वाला महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, उद्धव गट और शरद पवार, तो उनको ही उनका है काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हमको वोट डालेंगे। आज ही के दिन आप देखिए विधान परिषद में क्या हुआ है। आमदार लोग अगर तुम्हारे पार्टी से 2-2 आमदार अगर ओरिजिनल शिवसेना को, महायुति को मतदान करते हैं तो ये हमारे शिवसैनिक है, वो दिल से सच्चे होते हैं। शिवसैनिक किसी तो काम की वजह से, किसी तो कोई उनकी मजबूरी हो, कुछ भी होने दो, वो अगर गट में रहे हैं
तो उनका एक ऐसा है कि वो मतदान के बूथ पर जब जाएंगे तो वो धनुष्यबाण को ही डालेंगे। उनको कितना भी आप कांग्रेस की तरफ खींचो वो नहीं जाएंगे, ये मेरा 100% कहना है। ये गठबंधन ये वगैरह जो रहेगा वो हमारे शिवसैनिक शिवसेना को ही मतदान देंगे। एक आखिरी सवाल कर हम बात को खत्म करते हैं। मनीष काड़जे पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के नाम पर मनीष काड़जे लोगों को डराते हैं। मैंने तो किसको डराया नहीं है, जो गलत काम करते हैं उनके मन में डर रहना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि शिवसैनिक जो है गुंडा रहने दो लेकिन षंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम सच अच्छा काम करने के लिए गुंडागर्दी करते हैं तो मेरे को ये आरोप एक्सेप्ट है। अगर हम झूठ करते हैं, झूठ की तरफ से मेरे ऊपर अगर कोई आरोप करता है, जहां पर 20-25 सालों से यहाँ पर अन्याय हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, अलग पार्टी की तरफ से, वहां पर जाके कुछ सिस्टम अच्छा करने के लिए प्रयास करता हूँ। जो अगर ये गुंडागर्दी लगती है, मैं मनीष काळजे बोल के मेरे लिए कुछ नहीं किया हूँ। ये शिवसैनिक है, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी ने जो शिवसेना यहाँ पे की है, एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके ऊपर भी आने का आरोप है, 100 से ज्यादा केस है। मैं तो एक सादा शिवसैनिक हूँ। ये जो गुंडागर्दी करते, मैं भाई के नाम से जो गलत काम करते वो खुद ही डरते, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे पास जिला प्रमुख मनीष काड़जे, जो बेबागी तरीके से खुली चर्चा में हमारे साथ हमारे सारे प्रश्न के उत्तर इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र, मध्य विधानसभा क्षेत्र ये शिवसेना का है और महायुति के अंदर उन्हें पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उन्हें पूरा भरोसा है। शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के जितने शिव सैनिक हैं उन पर पूरा भरोसा है और यहाँ का जो टिकट है वो शिव सैनिक ही लाएगा और शिव सैनिक के लोग जो है, जनता उनके साथ रहेगी और यहाँ से जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ से टिकट लाकर आमदार बनता है, जनता उनके साथ है, ऐसा इनका कहना है। जो भी जनता के मन में सवाल थे, जनता के मन में जो क्वेश्चंस थे, हमने इनके सामने रखे, यही रुकते हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ।